जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रंप ने शहबाज शरीफ की कर दी इंटरनेशनल बेइज्जती। दोस्तों, सामने खड़ा करके कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की जमकर तारीफ और पूछ लिया शहबाज शरीफ से, ऐसा ही है ना शहबाज शरीफ? भारत को बता दिया महान देश, पीएम मोदी को कह दिया बेस्ट फ्रेंड। जिसके बाद खिसिया गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। बताएंगे कैसे पानी पानी कर दिया पाकिस्तानी पीएम को ट्रंप ने। दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे तालिबान ने पाकिस्तान पर कर दिया जीत का बहुत बड़ा दावा। दोस्तों, जश्न में डूबे अफगानी और पाकिस्तान को दे दिया बहुत बड़ा मैसेज। दोस्तों, पूरा अफगानिस्तान नाचता नजर आ रहा है, जश्न मना रहा है, लड़ियां और झालर लटका कर। जी हां दोस्तों, तो वही पाकिस्तान ने कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है, फिर से संघर्ष शुरू होगा। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर बॉर्डर के पास खड़ी हैं। दोस्तों, यानी कभी भी अफगानिस्तान या पाकिस्तान पर भारी अटैक हो सकता है। माहौल एकदम गर्मा चुका है। दोस्तों, उधर आसिम मुनीर ने उल्टा अफगान बलों से पिटने वाले अफसरों की लगा दी क्लास, 7 दिन में मांगा जवाब। तो उधर भारत के पीओ के दाव को फेल करने की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। दोस्तों, करने लगा घिनौनी हरकत जिसकी दुनिया भी करेगी आलोचना। अमेरिकी रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी हड़कंप मच गया। दोस्तों, की पाकिस्तान आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, बताएंगे क्या करने वाला है ये। तो वहीं दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू का गाजा युद्ध विराम ने वैश्विक शांति को एक नई दिशा दे दी। लेकिन क्या तेल की कीमतों में होगा 15% का गिरावट? शादी बिहार चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ रही है, सब आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत की कूटनीति वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां मिस्र में सोमवार को गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप समेत दुनिया भर के नेता जुटे। गाजा युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी नेता एक मंच पर आए। इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को असहज कर दिया। शहबाज की हालत खराब कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन इसी दौरान भारत और नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा कर दी। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तरफ देखकर भारत को सराहा तो उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। मिस्र के शर्म अल शेख में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी में ट्रंप ने कई बार शहबाज शरीफ का नाम लिया। ट्रंप ने माइक संभालने पर कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनको पसंद है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री शरीफ जरूर यहाँ पर है। ट्रंप ने पलटते हुए अपने पीछे खड़े शरीफ से पूछा कि आप कहाँ हैं। इस पर शहबाज शरीफ थोड़ा झेप गए दोस्तों, लेकिन किसी तरह स्थिति को संभालते हुए ट्रंप की तरफ मुस्कुरा दिए। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई, यानी इतनी ही बेइज्जती काफी नहीं थी दोस्तों शहबाज शरीफ के लिए, और भी जमकर बेइज्जती कर दी ट्रंप ने। यानी कि शहबाज से ऊपर जनरल मुनीर को बता दिया। मिस्टर ट्रंप ने कह दिया कि मुनीर मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो यहाँ पर नहीं है। यानी कि दोस्तों, ट्रंप ने बता दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ऊंचा ओहदा है आसिम मुनीर का। जिसके बाद ये कहता ही शहबाज शरीफ का मुंह बन गया और अपने आप को भीड़ में पीछे झेप लिया। ये तो ट्रेलर था दोस्तों, पिक्चर आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में मई में हुए भारत पाकिस्तान के संघर्ष और सीज फायर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नेता काफी अच्छे हैं। ट्रंप ने यहां ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद शरीफ को बिल्कुल नहीं रही होगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद ट्रंप शरीफ की ओर मुड़ गए और एक तरह से उनका रिएक्शन जानना चाहा। इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ देखी गई। ट्रंप ने कहा कि भारत एक महान देश है और उसके नेता मेरे अच्छे दोस्त है, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। इतना कहकर ट्रंप ने अपने पीछे मुड़कर शहबाज शरीफ को देखा तो उन्होंने ट्रंप की हाँ में हाँ मिला दी, जैसे मन में कह रहे हो कि आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, बस बार बार मेरी तरफ मत घूमिए। शरीफ के साथ हुए इस वाक्य की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है दोस्तों। वीडियो काफी वायरल है कि कैसे इजिप्ट बुला करके शहबाज शरीफ का पानी उतार दिया ट्रंप ने। शहबाज की तारीफ करते करते ट्रंप ने भारत की तारीफ करके पीएम मोदी की तारीफ करके बता दिया कि भारत से भी ट्रंप जो है वो दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, या फिर पाकिस्तान के होने के बावजूद भी भारत का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान उसका दोस्त रहे चाहे ना रहे, भारत का उसका दोस्त रहना बहुत जरूरी है। और यही धर्म निभाया है
मिस्टर ट्रंप ने। वहीं आपको बता दें जिनको नहीं पता कि आखिर इजिप्ट में ये सारे नेता एक साथ क्यों जुटे थे, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और हमास में सीज फायर कराया है। गाजा को लेकर इजराइल और हमास में शांति समझौता कराया है। ट्रंप खुद गाजा में शांति स्थापना और गाजा के पुनर्वास की निगरानी कर रहे हैं। उनके प्रयासों से ही हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया और इजराइल ने फलस्तीनी बंधकों को रिहा किया। राष्ट्रपति ट्रंप गाजा शांति योजना पर साइन कर चुके हैं और भारत समेत दुनिया भर के करीब 20 देशों से उनका समर्थन किया, जिसके बाद इन 20 देशों का जुटाव हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्विटेशन भेजा गया था, वो भी पर्सनल इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी नहीं जा सके। कारण नहीं बताया गया, लेकिन नहीं जा सके। ऐसे में ट्रंप ने शहबाज शरीफ की वैल्यू गिरा करके दोस्तों ये बता दिया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुमसे बड़ा ओहदा जनरल मुनीर रखता है। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान देश के लिए इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। लेकिन आप इसको बेइज्जती भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपने आप ऐसी पिक्चर दुनिया के सामने बनवाई है। इसमें दुनिया की कोई गलती नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तान पर कर दिया जीत का दावा। जश्न में डूबे अफगानी बोले याद रखे पाकिस्तान की हम है साम्राज्यों के कब्रिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ खूनी जंग में तालिबानी लड़ाकों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया है दोस्तों। अफगानिस्तान के कई शहरों में जनता तालिबानी लड़ाकों के साथ सड़क पर जश्न मना रही है। अफगानिस्तान के आम शहरियों ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानियों की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं है। अफगानिस्तान के खोस्त, नंगरहार, पकीता, पंजशीर और काबुल में इस लड़ाई को पाकिस्तानियों को अफगानियों का जवाब बताया जा रहा है। अफगानिस्तान की अंग्रेजी वेबसाइट टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की आवाम का कहना है कि पाकिस्तान के साथ टकराव में उनकी सेना की बहादुरी सराहनीय है और अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तान की कार्रवाई उनके लिए असहनीय है। अफगानी सेना और तालिबानी लड़ाकों का समर्थन करने के लिए कई शहरों में युवा और कबीलियाई नेता जमा हुए हैं। कुनार निवासी दाऊद खान हमदर्द ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया होता तो अफगानिस्तान को उनके खिलाफ इस तरह के हमले करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। वहीं किसी ने कहा कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के इतिहास से सीख लेना चाहिए और अफगानों को परेशान कर देना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है, संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। बॉर्डर पर दोनों सेनाएं अलर्ट मोड पर बैठी हुई हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दे दिया कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है और कभी भी संघर्ष शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों में कोई झड़प नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध ठप पड़ चुके हैं। तो इधर आसिम मुनीर ने लगाई अफगान बलों से पीटे अफसरों की क्लास, 7 दिन में मांगा जवाब। दोस्तों अफगान तालिबान के बलों ने शनिवार रात को जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया, अफगान बलों ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए पाक आर्मी को हैरत में डालते हुए कई चौकी अपने कब्जे में ले ली थी। तालिबान ने अपने हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 58 जवानों को मारने की बात कही है। इस हमले के चलते पाकिस्तानी आर्मी और सरकार को दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस घटनाक्रम पर भड़के हुए हैं। दोस्तों CNN न्यूज 18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि आसिम मुनीर ने डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अफगान तालिबान लड़ाकों के समन्वित और सफल हमलों के बाद सोमवार रात को रावलपिंडी स्थित सेना के हेडक्वार्टर में आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में अपने जूनियर अफसरों पर मुनीर का गुस्सा निकला है। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि मुनीर के साथ बैठक में खास तौर से अफगान सीमा के आसपास जिम्मेदारी संभाल रहे अफसर शामिल हुए। इस दौरान मुनीर ने शीर्ष कमांडरों को अफगान सीमा पर खुफिया विफलता और रणनीति कमी के लिए कड़ी फटकार लगा दी। मुनीर ने सवाल कर दिया कि आखिर इतने बड़े हमले की कोई खुफिया जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। सेना के पास त्वरित जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य बैकअप तैयार नहीं होने पर भी मुनीर ने जवाब मांगा। तो वहीं दोस्तों चौंकाने वाली खबर आपको बता दे, जहां भारत के पीओ के दाब को फेल करने की तैयारी में जुटा पाकिस्तान बना रहा छोटे छोटे परमाणु बम। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की प्रकाशित 2025 की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से छोटे छोटे परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है। इस रिपोर्ट में खासतौर पर चीन के साथ पाकिस्तान के सैन्य और परमाणु टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहे सहयोग को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा कम क्षमता
क्षमता वाले परमाणु हथियारों बोले तो LYNW की खरीद भी शामिल है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसीलिए वो छोटे छोटे परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि LYNW जिन्हें सामरिक परमाणु हथियार भी कहा जाता है, वो 20 किलोटन से कम क्षमता वाले परमाणु बम होते हैं। LYNW परमाणु बमों के डेवलपमेंट को लेकर यह तर्क दिया जाता है कि इनके इस्तेमाल का प्रभाव कम होगा क्योंकि इनका दायरा कम होगा। इसके जरिए युद्ध के मैदान में नियंत्रित अनुपातिक जवाबी कार्रवाई की जा सकती है ताकि सीमित युद्ध हो सके और तनाव कम करने का रास्ता बना रहे। लेकिन एक्सपर्ट ऐसे दावों को बकवास मानते हैं। ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तथाकथित छोटे परमाणु बमों का भी प्रभाव विनाशकारी ही होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की क्षमता भी 16 से 21 किलोटन के बीच ही थी, यानी लगभग उतनी ही जितनी किसी लो यील्ड हथियार की होती है। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से लाखों लोग मारे गए थे और दोनों शहर पूरे तरीके से तबाह हो गए थे। हिरोशिमा में पहले दिन अनुमानित 45,000 लोग मारे गए और अगले 4 महीनों में 19,000 और लोग मारे गए। नागासाकी में पहले दिन 22,000 लोग मारे गए और 4 महीनों में 17,000 लोग मारे गए। इसके अलावा बमों ने दोनों शहरों के लगभग 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नष्ट कर दिया। लोगों के मरने की संख्या इसलिए आंकड़ों में कम है क्योंकि हजारों लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। और दूसरी बात जो कि सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों शहरों की जनसंख्या पहले से बहुत कम थी, लेकिन अगर ये परमाणु बम ऐसे जगह पे गिरते हैं दोस्तों जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है तो मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगा, करोड़ों में मात्रा पहुंच सकता है दोस्तों। अब ऐसे में पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी करनी चाहिए, दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। और भारत का क्या रिएक्शन होने वाला है दोस्तों, ये जानने वाली बात होगी जैसे ही भारत का रिएक्शन आता है, क्योंकि ये मुद्दा दोस्तों कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, परमाणु बम वाली बात है। तो भारत का रिएक्शन तो आना तय माना जा रहा है। जैसे भारत का रिएक्शन आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। इसीलिए अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर राजनाथ सिंह जी ने इशारों में चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। कह दिया कुछ देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत के लिए शांति स्थापना कभी भी एक विकल्प नहीं रही बल्कि एक आस्था का विषय रही है। हमारी आजादी के आरंभ से ही भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के मिशन में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि शांति स्थापना एक सैन्य मिशन से कहीं बढ़कर है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। ये हमें याद दिलाता है कि संघर्ष और हिंसा से ऊपर मानवता है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब युद्ध और अभाव से त्रस्त लोग ब्लू हेलमेट्स को देखते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि दुनिया ने उन्हें त्यागा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें क्या तेल की कीमतों में होगी 15% की गिरावट। ट्रंप और नेतन्याहू के गाजा युद्ध विराम ने दे दी वैश्विक शांति को नई दिशा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट के तहत गाजा पट्टी में चल रहे हिंसक संघर्ष को तत्काल युद्ध विराम घोषित कर दिया गया है। इस समझौते के बाद अब हमास और इजरायली सेना के बीच 18 महीनों से चली आ रही जंग खत्म होने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस डील से विश्व स्तर पर तेल कीमतों में 10 से 15% तक की गिरावट आने की उम्मीद है क्योंकि लाल सागर में जहाज रानी अब सुरक्षित हो जाएगी। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस समझौते में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $50 अरब का फंड रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका 20 अरब और यूरोपीय संघ 15 अरब का योगदान देगा। समझौते के बाद ट्रंप ने कहा है कि ये मेरे दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विदेश नीति की जीत है। अब मध्य पूर्व में शांति का युग शुरू हो रहा है। ये समझौता केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ, अगर इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें दोस्तों तो ये समझौता देश के लिए एक राहत भरी सांस लेकर आया है। भारत जो मध्य पूर्व से 80% कच्चा तेल आयात करता है उसको अब ऊर्जा सुरक्षा में स्थिरता मिलेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी से महंगाई पर अंकुश लगेगा जो आम आदमी की जेब को राहत देगी। इसके अलावा भारत के 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों खासकर गल्फ देशों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। इसके अलावा कूटनीतिक रूप से भारत की एक्ट ईस्ट नीति मजबूत होगी क्योंकि इजरायल के साथ उसके रक्षा सौदे बढ़ेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ सेना करेगी क्या बड़ा खेला। आर्मी हेडक्वार्टर से मिले 2 बड़े संकेत। दोस्तों बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ इस बार सेना ही मजबूती से घेराबंदी करने में जुट गई है। खुद सेना प्रमुख वकार जमान फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाले हुए हैं पिछले 3 दिन के सियासी घटनाक्रम से। इसके 2 संकेत भी मिले हैं दोस्तों। पहला संकेत तब मिला जब सेना ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के कहने के बावजूद 15 सैन्य अधिकारियों को अदालत में पेश नहीं किया। दरअसल बांग्लादेश के 15 सैन्य अधिकारियों पर नरसंहार के आरोप है और कोर्ट इन अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाना
करवाना चाहती है, लेकिन सेना ने अपने अधिकारियों को अदालत में पेश नहीं होने दिया। वहीं सेना प्रमुख ने सरकारी उथल पुथल को शांत करने के लिए अपना सऊदी दौरा भी रद्द कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि सरकार से टेंशन में वकार जमान ने यह दौरा रद्द कर दिया है। दोस्तों, अगस्त 2025 में एक कार्यक्रम में सेना प्रमुख वकार जमान ने खेल का संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं होने दिया जा सकता, यहाँ पर एक एक नागरिक की सुरक्षा अहम है। ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हमले में बढ़ोतरी हो गई थी। ORF मैगजीन के मुताबिक सेना प्रमुख लगातार अपने कम होते दबदबे की वजह से चिंतित हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ को मानने वाले सेना अधिकारियों को बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है, जिसको लेकर सेना में सरकार के खिलाफ आंतरिक असंतोष है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में मोहम्मद यूनुस के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं दोस्तों आर्मी के चीफ। तो वहीं बीजेपी ने घोषित किया 71 उम्मीदवार, मैथिली ठाकुर और पवन सिंह का नहीं है नाम। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दिया, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि पार्टी की पहली लिस्ट में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और सिंगर मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इसमें रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव और रमा निषाद जैसे उम्मीदवार शामिल हैं। बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं दोस्तों। लिस्ट में अन्य प्रमुख नामों में रेणु देवी बेतिया, प्रमोद कुमार सिंह रक्सौल, श्याम बाबू प्रसाद यादव पिपरा, नीतीश मिश्रा झंझारपुर समेत कई नेताओं को टिकट मिला है। इनके अलावा रामकृपाल यादव को दानापुर सीट से पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस पर आपकी क्या राय सुझाव है दोस्तों, जरूर लिखकर बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।